हाल ही में प्रदेश के झालावाड़ जिले के पीपलाद में एक राजकीय विद्यालय की इमारत भरभरा कर ढह गई। उस इमारत में कई बच्चे जहां काल कलवित हुए, वहीं दर्जनों बच्चे घायल भी हुए हैं। इसके बाद राज्य सरकार सख्ते में आई और उन्होंने आनन फानन में प्रदेश भर के राजकीय विद्यालयों की इमारतों को ठीक करवाने, दुरुस्त करवाने का निर्णय लेते हुए तुरंत प्रभाव से उनके सर्वे का आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत डीडोना कुचामन जिला के जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह देथा के निर्देशन में और जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देशन में एक टीम बनाकर के पूरे जिले की राजकीय विद्यालयों की इमारतों का सर्वे किया गया है। आपको बता दें, डीडोना कुचामन जिले में कुल 1385 राजकीय विद्यालय संचालित है, जो अपनी खुद की इमारतों में संचालित हो रहे हैं। इसमें से 95 ऐसे भवन चिन्हित किए गए हैं जिनको तुरंत प्रभाव से डिस्ट्रॉय किया जाएगा, जिनको जमींदोज किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। आज इस पूरे प्रकरण पर हमने जो है जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह देथा से विस्तृत रूप से बातचीत की। जो तथ्य उभर करके सामने आए, निसंदेह वो तथ्य डराने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही राजस्थान मेघदूत परिवार जो है प्रत्येक अभिभावक से और प्रत्येक शिक्षक से आह्वान करता है कि जीवन अमूल्य है, इसकी रक्षा की जाए, इसकी सुरक्षा की जाए। अगर आपको लगता है कि कोई भवन ऐसा है जिसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, जिसके मरम्मत की आवश्यकता है या जिसको ढहा दिए जाने की आवश्यकता है, तो निसंकोच जिला मुख्यालय डीडोना पर एक कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है। इस कंट्रोल रूम में आप ऐसे विद्यालय भवनों की जो सूचना है वो दे करके और जनहित में और अपने बच्चों के हित में ये पुनीत कार्य कर सकते हैं। साथ ही मैं उन लोगों से भी आह्वान करूंगा जिनको ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने अच्छी आमदनी से नवाजा है, जिन्हें मतलब जो मालिक निसाब है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो बढ़ करके अपनी मोहल्ले की, अपने गांव की स्कूलों के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आए और उनके जीर्णोद्धार में और उनके नवीन भवन निर्माण में सहयोग करें, ताकि हमारे जो गरीब बच्चे हैं जो निजी स्कूलों का रुख नहीं कर सकते, उन बच्चों की शिक्षा पर जो है किसी तरीके का कोई विपरीत असर नहीं पड़े। आइए जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह देथा ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा है वो सुनते हैं। चैनल पर सबसे पहले स्वागत है आपका। हाल ही में प्रदेश में एक बड़ी दुर्घटना हुई है विद्यालयों को लेकर के। डीडोना कुचामन जिले की तमाम राजकीय विद्यालयों की स्थिति क्या है, किस तरीके की जर्जर अवस्थाएं हैं और आपके क्या प्रयास हैं उन स्कूलों को सुधार। जर्जर भवनों का सर्वे हमारे यहाँ से करवाया गया है। पूरे जिले के अंदर ब्लॉक स्तर पर कलेक्टर साहब के द्वारा और डी ऑफिस के द्वारा विभिन्न टीमें बना दी गई है और हर विद्यालय में जाकर के टीम ने सर्वे कर लिया है। कल शाम 30 तक रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट आ गई है। हमारे यहाँ कुल 1385 विद्यालय है सारे मिलाकर के जिले के अंदर। उनमें से 95 जो भवन है वो बहुत पुराने हैं, जर्जर है, जिनको डैमेज करने की कार्रवाई कमेटी गठित कर दी गई है और ऑर्डर 6 भवनों के तो हमने जारी कर दिया है। बाकी भवनों को कंडम घोषित करके उनको गिराने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। आंशिक जर्जर भवन एक है। कुल जितने भी 1385 विद्यालय है उनके अंदर जो कुल कक्ष है वो 11,541 कक्ष है, जिसके अंदर बच्चे बैठते थे। अब पूरे सुरक्षित भवन है, उनके अंदर 2085 कमरे हैं, वो बैठने लायक है और 1022 पूर्णतया जर्जर कक्ष है और मरम्मत योग्य 4,982 जो कमरे हैं वो मरम्मत योग्य हैं और 4,982 के अंदर हम मरम्मत कार्य करा करके उनकी कुछ क्रैक्स हुआ है, टूटी हुई है, उनका सर्वे करा लिया गया है और सर्वे हमारे पास आ गए हैं। हमारे जेईएन प्रस्ताव बना रहे हैं, पूरी टीम गठित कर दी है, कमेटी बना दी गई है और प्रस्ताव हम एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित कर रहे हैं। एडीपीसी कार्यालय से बजट अभी काफी विद्यालयों को आवंटित हो गया है और बजट आवंटित की कार्रवाई के अंदर हम लगे हुए हैं। जल्दी सभी विद्यालयों को मरम्मत का कार्य और नए भवन बनाने का कार्य हम प्रारंभ कर देंगे। सारा कार्य अभी चल रहा है और जो भी बच्चे हैं वो हमारे विद्यालय के अंदर आए वो सुरक्षित रहे
और किसी प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सभी सीबीओ, सभी पीओ, सभी विद्यालय के शिक्षकों को पाबंद कर दिया गया है। और किसी भी कोई समस्या हो उसके लिए हमने आपातकाल कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिए हैं। तत्काल वहां पर किसी प्रकार की सुविधा की, एम्बुलेंस की या किसी तरह की जरूरत हो तो तत्काल पहुंच जाए। और बच्चों को अन्य जो कमरे नए बने हुए हैं या टिन शेड है या कोई पास के भवन है जहाँ सुरक्षित भवन है, वहां पर बच्चों को बैठा करके शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। और पूर्णतः पूरा डीडवाना कुचामन जिले की जो शिक्षा ग्रुप की टीम है वो पूरी सतर्क है और इस कार्य के करने के लिए किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घट जाए, इसलिए ये सर्वे का कार्य किया जा रहा है। और हम एक सकारात्मक रूप से बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए हम तत्पर हैं। और इस कार्य को पूरी टीम जो शिक्षा जगत की है हमारे यहाँ लगी हुई है, वो सीबीओ, एससीबीओ, पीओ, यूसीबीओ, शिक्षक सभी लगे हुए हैं। और अभिभावक है उस क्षेत्र के, वो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। भामाशाह भी सामने मिलकर के आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी एस्टिमेट बना करके और भवनों का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। सब जो पूर्ण रूप से जर्जर है, जिनको कंडम घोषित करके गिराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, उन विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा, बंद किया जाएगा या कहीं अन्यत्र उनको जो है वो शिफ्ट किया जाएगा? नहीं सर, जहाँ पर पूर्णतः भवन जर्जर है उन भवनों को कंडम करने के लिए अन्यत्र जहाँ पर सुरक्षित भवन, परिसर के अंदर सुरक्षित भवन बने हुए हैं, उनमें स्थानांतरित कर देंगे। और जो हिस्सा कंडम घोषित हुआ है उसको हम गिरा देंगे। यदि कोई ऐसा 1-2 विद्यालय हमारे आए हैं, उन विद्यालयों को पास की जो स्कूल है उसके अंदर जो खाली भवन पड़े हैं उसके अंदर सुरक्षित भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है, बच्चों का शिक्षण कार्य जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।